गाइस, सो लेट्स सी कि 22 अगस्त से 28 अगस्त इंडिया के लिए, देश के लिए हमारे कैसा रहेगा और क्या होने वाला है हमारे देश में। सो 22 से 28 अगस्त क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें हमारे देश में देखने को मिलेंगी। लेट्स सी 22 से 28 अगस्त गाइड्स एंजल्स, 22 से 28 अगस्त क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या हमें देखने को मिलेगा। 22nd to 28th of August, हाउ विल द एनर्जी बी फॉर आवर कंट्री। भारत के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 22nd से 28th ऑफ अगस्त। सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो किसी तरह के प्रोसेशन या सेलिब्रेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है। एंड इफ यू सी 4 of Wands का कार्ड है, एक सेलिब्रेशन है, एक रथ है, उस पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी के आने का। एंड दिस पर्सन हैज अराइव्ड प्रॉब्ली, और यहाँ पे पंडाल में या जो स्टेज है, ऑन स्टेज ये पर्सन जो है वो जाने वाला है या जाने वाली है। So this is a beginning of some kind of celebration, या somebody coming into the center focal point of something. So हमारे देश के लिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे a country becomes the center point of something, या presents something, या something, कोई हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बाहर जाके कुछ प्रेजेंट करे, या कोई बाहर का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आए और कुछ प्रेजेंट करे। दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जिसकी बिगिनिंग जो है वो इस हफ्ते में हो सकती है। 22nd से 28th का जो वीक है। दूसरा कार्ड जो है पास्ट कमिंग बैक एंड प्रिपरेशन का कार्ड है। इट इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। सो इट्स लाइक समथिंग इज कमिंग फॉर विच वी हैव बीन प्रिपेयरिंग। कोई ऐसी चीज होने वाली है देश के लिए जिसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रिपरेशन जो है वो होंगी। नेक्स्ट जो है लवर्स का कार्ड है। एक नई कमिटमेंट, एक नई पार्टनरशिप, एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग, किसी को हेल्प देना, किसी से हेल्प लेना, किसी को सपोर्ट देना, किसी से सपोर्ट लेना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पे कार्ड देखोगे आप तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बर्ड उड़ता हुआ गया और इसके कप में फिश डाल गया। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। 22 से 28 अगस्त का जो टाइम पीरियड है वो मुझे बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड लग रहा है। जो मैंने नॉर्मल प्रेडिक्शंस की हैं उसमें मैंने बोला है कि साइलेंट नहीं वायलेंट है ये टाइम। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी चीज की प्रिपरेशन जो है, किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी जो है वो चल रही है। और इस हफ्ते वो तैयारी जो है उसमें एक नया सपोर्ट सिस्टम, एक नई कनेक्शन, एक नया पार्टनरशिप, एक नई बिगिनिंग, और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मिलना, या आउट ऑफ द बॉक्स कोई गेन होना, या आउट ऑफ द बॉक्स कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, या आसमान से कुछ गिरा और कप में गिर गया, लाइक राइट, आसमान से अचानक से कुछ हमारी तरफ आना, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी गेट फॉर इंडिया। एक कार्ड में और निकालूंगी जस्ट टू गेट द क्रक्स ऑफ, यस, इट इज लाइक लुकिंग एट आवर पोजिशन इन द वर्ल्ड, या वर्ल्ड में अपना स्टैंड ढूंढना, वर्ल्ड में अपना स्टेटस ढूंढना, वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना। दिस कुड ऑल्सो बी जहाँ पर दुनिया जो है वो हमें ढूंढने वाली है, या दुनिया इंडिया को लेकर कुछ डिसीजंस लेने वाली है। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो नजर आ रही हैं, जहाँ पे इंडिया के लिए कुछ बहुत बड़ी बिगिनिंग जो है वो होने वाली है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट फॉर इंडिया दिस वीक। और फिर मैं स्टेट्स के बारे में अलग से करूंगी। दिस इज ओवरऑल इंडिया, और उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल इंडिया की। सो लेट्स सी ओवरऑल इंडिया में और क्या होने वाला है। और दिस इज मनी एनर्जी स्टॉप नहीं होने वाली है। देयर इज मोर मनी रिलेटेड रेवलेशंस जो आने वाली हैं, बिकॉज मनी है, और मनी के बाद एस ऑफ वॉन्ड है जो बिल्कुल टारगेटेड और टारगेट है। और सी दिस इज 111 की एनर्जी, ये हिटिंग द बुल्स आई वाली एनर्जी है। और ये हिटिंग द बुल्स आई कहाँ हिट हो रहा है, मदर ऑफ वॉन्ड्स विच इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये एनर्जी जो है एक नई इनलाइटनमेंट लेकर आ रही है, एक नई बिगिनिंग लेकर आ रही है। ये कार्ड जो है ये हमारी नॉर्मल डेली प्रेडिक्शन में, नॉर्मल वीकली प्रेडिक्शन में भी आए हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर वाकई ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस हफ्ते में, क्योंकि किसी को वो मनी एनर्जी जो है वो किसी बहुत बड़े लीडर तक या किसी बहुत बड़े पर्सन तक लीड करे, उसकी पॉसिबिलिटी, या उस पर्सन से एक स्टेप पहले जो कोई है उसको लीड करे, उसकी पॉसिबिलिटी, एक बहुत बड़े इंटरनली एक बहुत बड़े चेंज की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और ये चेंज जो है ये बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है, क्योंकि कंप्लीशन है, 111 की एनर्जी है। क्वीन जो है वो क्वीन 4 की एनर्जी होती है, उसके 4 के बाद 7 है तो 7 4 फिर से 11 की एनर्जी होती है। और 9 जो है वो 9 के बाद यहाँ पे 11 है, डॉटर ऑफ पेंटिकल, मतलब पेज ऑफ पेंटिकल, ये फिर से 11 की एनर्जी है। सो दिस इज लाइक 111 और उसके बाद 11 तो सारे वंस बन रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी।
सो मुझे इंडिया के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। हिटिंग द बुल्स आई और प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वॉर को लेकर कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं क्योंकि वो डेली प्रेडिक्शन पे भी आई हैं। और बॉर्डर को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी है, उसमें भी मुझे वो भी दिखाई दे रही है थोड़ी। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो हिटिंग द बुल्स आई और उस एम तक पहुंचने की जिसके लिए इंडिया बहुत समय से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। सो दिस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा पावरफुल चेंज जो है वो मुझे ये हफ्ते में आता हुआ दिख रहा है। ये हफ्ता मैं फिर से बोलूंगी साइलेंट नहीं वायलेंट है, और वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है ये हफ्ता लेकर आ रहा है। ऑन ट्रैक की एनर्जी है, म्यूज की एनर्जी है और नई जर्नी की एनर्जी है। नाउ ये अगेन कार्ड जो है बहुत ज़्यादा सिंक में है। जो हमने वीकली नॉर्मल टैरोज निकाले हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंक में है। कोई चीज़ जो है वो ऑन ट्रैक होने वाली है। म्यूज एनर्जी है 6 और 7 और फिर से 7 की एनर्जी है। एक तरह से अनलाइटनमेंट की एनर्जी, अपने आप को समझने की एनर्जी, चीज़ों को नई तरह से महसूस करने की एनर्जी, एक नई सुबह देखने की एनर्जी और वहाँ से एक नई बिगनिंग, एक नई जर्नी सेटअप करने की एनर्जी। तो बहुत इट इज़ लाइक अ ट्रैवल, या किसी का ट्रैवल करके आना या कहीं ट्रैवल करके जाना, बट इट इज़ लाइक द म्यूज कमिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल जर्नी एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे ओवरऑल इंडिया के लिए दिखाई दे रही है। तो लेट्स होप कि इंडिया में कुछ बहुत अच्छा ओवरऑल बहुत अच्छा कुछ हो और बहुत अच्छा कुछ हम महसूस करें, बहुत अच्छा कुछ देखें, फाइनली कोई अच्छे रिजल्ट्स आएँ। और एक देख लेते हैं बुक से हमें क्या मिलता है। The name of Rama is the celestial wish-bearing tree. Even in the dark materialistic age of Kali Yuga, it brings bliss. Contemplating contemplating name of Rama leads to peace at every step, and brings all miraculous powers into the reach of one's hand. So बहुत clear energy है that there is something miraculous that is going to happen. कली युगा में भी श्री राम जो हैं उनका नाम बहुत पावरफुल रहता है और बहुत पावरफुल है, और वो को बहुत सारे क्लियर और हैप्पी चेंजेस जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। बी ओपन टू रिसीव, बिकॉज ये रिसीविंग की एनर्जी है एंड दिस इज वाकई ही किसी को रिसीव करेंगे, लिटरली किसी को रिसीव करेंगे, या नई पार्टनरशिप या नई बिगिनिंग लाएंगे। लेकिन लिटरली देयर इज अ जर्नी एंड देयर इज अ बिगिनिंग, एंड वर्ल्ड में इंडिया के लेकर कुछ बड़े चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं, और इंटरनली भी कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं। सो लेट्स सी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जो है वो कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स नहीं निकालूंगी मैं, कोशिश करूंगी थोड़े कार्ड्स में बता दूं ताकि वीडियो जो है बहुत लंबी ना हो। सो लेट्स सी कि क्या क्या होने वाला है। जय हिंद। सो लेट्स सी नॉर्थ ऑफ इंडिया की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। और नॉर्थ ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो JNK, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स आती हैं इसमें। बहुत सारी स्टेट्स में बहुत कुछ हो रहा है ऑलरेडी, पर फिर भी एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। नॉर्थ ऑफ इंडिया की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है और नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, ओवरऑल एनर्जी नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स की कैसी रहने वाली है। सो लेट्स से आई वाज थिंकिंग कि मैं एक स्टेट के लिए एक कार्ड ले लूँ, और मुझे लगता है कि उतने ही कार्ड आगे हैं। लेट मी से, अगर उतने ही होंगे तो आई विल पिक वन स्टेट और वन कार्ड वन स्टेट। JNK, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। सो वी आर लेस बाय 2 कार्ड्स, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़। सो लेट्स सी हाउ द कार्ड्स आर। सो फर्स्ट एनर्जी जो है वो ओके, सो इट इज़ लाइक फाइंडिंग द लाइट। और पहली एनर्जी जो है किसी तरह के ट्रबल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ से रोशनी, जहाँ से हेल्प जो है वो मिलेगी। दिस कुड बी वेदर रिलेटेड चेंजेस ऑल्सो, और ये थोड़े से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की तरह भी हो सकता है। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट एनर्जी, कोई डार्कनेस, कोई एक तरह से हेल्पलेसनेस की एनर्जी जिसको अचानक से लाइट मिलेगी या अचानक से हेल्प मिलेगी। तो ये डॉग जो है इसको अचानक से लाइट दिखी है और ये बर्फ़ में फंसा हुआ है। दैट्स फर्स्ट एनर्जी, फाइंडिंग द लाइट। सेकेंड एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये नाइट जो है जंग के लिए तैयार है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और अगर मैं देखूं जैसे मैंने देखा था तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े एक्शन की तैयारी जो है वो हो रही है नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स के लिए। और उस सेक्शन में डेफिनेटली मनी रिलेटेड जो रिविलेशंस होनी है वो तो है ही है, क्योंकि दिख रही है मनी रिलेटेड रिविलेशंस जो होनी है और ज़्यादा। और देयर इज़ अ जजमेंट कार्ड, डेड कमिंग अलाइव, लाइक बहुत बड़े डिसीजंस और कब्र से चीज़ें बाहर निकलना, दबी हुई चीज़ें बाहर निकलना, छुपी हुई चीज़ें बाहर निकलना,
हायरोफेंट अथॉरिटी, किसी नए किंग का अथॉरिटी में आना, किसी स्टेट में उठापटक हो सकती है, लीडरशिप चेंज हो सकती है, किंग्स चेंज हो सकते हैं, सीएम चेंज हो सकता है। कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गड़े मुर्दे इतने ज़बरदस्त तरीके से निकलेंगे कि वो एक्चुअली में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। कोई लीडरशिप जो है चेंज हो सकती है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो है लीडरशिप को लेकर हो सकते हैं। और मुझे एक नई फीमेल लीडरशिप में आती हुई लग रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर लीडरशिप चेंज हो कहीं की तो एक फीमेल जो है वो लीडरशिप एनर्जी में आए। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समबडी विल बी सेंट सम इन्फॉर्मेशन। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा होने वाला है नॉर्थ ऑफ इंडिया की स्टेट्स में जहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी सिचुएशन चेंज हो सकती है, कुछ बहुत बड़ा एक्शन जो है हो सकता है। और उस एक्शन की वजह से बहुत सारे गड़े मुर्दे, बहुत सारी दबी हुई चीज़ें बाहर आएंगी। और उस दबी हुई चीज़ों के बाहर आने से क्या होगा, लीडरशिप में चेंज होगा। कहीं कोई अरेस्ट या कहीं कोई जेल भी हो सकती है, बट इट लुक्स लाइक लीडरशिप में चेंज होगा। और वो चेंज जो है वो क्राउन किसी और तक लेके जाएगा, एंड दैट कैन बी अ फीमेल। सो लेट्स सी कि इसमें से किस स्टेट में लीडरशिप में चेंज होता है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और दिख रहा है वो चेंज लीडरशिप में होता हुआ, और बहुत दिख रहा है वो चेंज आता हुआ नॉर्थ ऑफ इंडिया की स्टेट में। और नॉर्थ ऑफ इंडिया की स्टेट्स में डेफिनेटली मुझे वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है हो सकता है। और अगर आई गेट 2 कार्ड्स, सो दैट इज़ वाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, सो फ्रॉम हियर इफ आई स्टार्ट जे.एन.के में जो हादसे हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको लेकर कोई हेल्प मिलेगी, कोई सपोर्ट मिलेगी। लेकिन वेदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हिमाचल में मुझे लगता है एक्शन एनर्जी बढ़ने वाली है। तो अभी तक हिमाचल शांत रहा है, सब काइंड ऑफ सेक्लूडेड रहा है, बैलेंस रहा है, लेकिन मुझे हिमाचल में एक्शन एनर्जी दिखाई दे रही है। पंजाब में मनी रिलेटेड रिवलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं होने वाली। उत्तराखंड में कहीं मुझे गड़े मुर्दे बाहर निकलने की एनर्जी लग रही है। तो बहुत कुछ पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो है वो बाहर आ सकता है, बहुत कुछ पावरफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आ सकती है। कहीं दैट एनर्जी ऑफ डेड कमिंग अलाइव जो है वो दिखाई दे रही है। हरियाणा में अगर मैं बोलूँ तो हरियाणा और हरियाणा के बाद दिल्ली है ना, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन 3 जगहों पे मुझे लीडरशिप में चेंजेस के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन तीनों जगहों पे मुझे लीडरशिप के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लीडरशिप चेंज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ा रिविलेशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, किसी के अरेस्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और एक नया लीडर, एक नई इन्फॉर्मेशन बाहर आना, या समबडी गिविंग इन्फॉर्मेशन टू समबडी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान लीडरशिप में चेंजेस के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बात करें यूपी और चंडीगढ़ की, तो यूपी में सन कार्ड आया है, दिस इज़ ब्यूटिफुल, और यहाँ पे टेम्परेस आया है। सो मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स यूपी में कुछ नए रूल्स, कुछ नई बिगिनिंग्स, कुछ नई रोशनी, कुछ धमाकेदार चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, बट दे आर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। और जो चंडीगढ़ है वहाँ पे भी इट लुक्स लाइक बैलेंस की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है समबडी माइट कम विद अ लाइक, अगर कोई बॉम्ब मिल जाए या कुछ मिल जाए, ऐसे कुछ फाइंडिंग जो है हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है। लेकिन वो अटैक, मतलब वो चीज़ ब्लास्ट होने से पहले आइडेंटिफाई हो जाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी इन सिंक रहने वाली है, इन प्लेस रहने वाली है। और अगर किसी तरह का कोई थ्रेट होगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। सन एनर्जी यूपी के लिए भी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक देयर इज अ न्यू लीडरशिप, न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, और एक्सपैंड होना उस एनर्जी का, सन एनर्जी का, वो दिखाई दे रहा है। बट मेजर चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही हैं, दैट इज जे.एन.के, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली। पंजाब में भी एक्चुअली मनी एनर्जी से रिलेटेड कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी नॉर्थ ईस्ट, मैं भूल जाती हूँ हर बार, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होने वाला है। सो लेट्स सी नॉर्थ ईस्ट जो है उसकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स जो है इसमें आती हैं। और 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं इनको, लेकिन मुझे इसमें 8 स्टेट्स दिखाई दे रही हैं, इफ़ आई एम करेक्ट, यहाँ पे 8 हैं। बट एनीवेज, कैसी रहने वाली है नॉर्थ ईस्ट के लिए एनर्जी जो नेक्स्ट वीक की है, 22 से 28 ऑफ अगस्त। ओके, 22 से 28 अगस्त नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए 22 से 28 अगस्त। मुझे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में कहीं बहुत बड़ी टावर मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी टावर मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ अ टावर मूवमेंट जहाँ पे पीपल हैव प्रेड
फॉर इट टू कम, इट इज़ अ पॉजिटिव टावर मूवमेंट, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव टावर मूवमेंट। ये एक तो वेदर रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिजली, बादल फटना, इस तरह की कोई चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं। दूसरा, जहाँ पे भी आप शरण लेने जा रहे हैं बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि द किंग एंड द क्वीन दैट यू बिन थिंकिंग आर पॉजिटिव वंस, वो शायद पॉजिटिव ना हो। कहीं ट्रैवल जो है वो अवॉइड कीजिएगा इस टाइम में, नेक्स्ट वीक में स्पेशली ट्रैवल ऊंची जगह पे या ऊंची प्लेसेस की तरफ। और प्रेयर्स बीइंग आंसर्ड, मतलब इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है और आपकी प्रेयर्स जो है वो आंसर होंगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उसमें जो भी प्रेयर्स की गई हैं, जो भी प्रार्थनाएं की गई हैं, जो भी डिवाइन के आने की एनर्जी है, जो भी डिवाइन के आगे होने की एनर्जी है, वो प्रेयर्स जो है वो आंसर होने वाली हैं। और यहाँ पे मुझे देखिए, मुझे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। फादर ऑफ कप, मदर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स दोनों आए हैं, फादर मदर एक एक साइड पे, और बीच में जंगल है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स है, हार्ट ब्रेक या किसी को पकड़ना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किसी को मतलब एक थोड़ा सा अनरेस्ट की सिचुएशन होती है ना, वो थोड़ी सी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। दैट मीन्स कि कोई बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा किसी चीज़ को लेकर स्टेट्स पे, और वो बर्डन जो है वेदर चेंजेस के कारण भी हो सकता है। और अ मेल एंड अ फीमेल, दो किंग और क्वीन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं एंड दे आर पोल्स अपार्ट। तो कहीं दो ग्रुप्स में या दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर आपस में कोई बहुत बड़ी लड़ाई या बहुत बड़ा कोई झगड़ा या बहुत बड़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत बड़ा कोई गैप क्रिएट हो सकता है। एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। सो रिजल्ट ऑफ दैट इज वाओ, इन क्रिसेंट मून, और यहाँ पे कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है। रिजल्ट ऑफ दैट इज सम थर्ड पार्टी कमिंग इनटू पावर। सो पावर रिलेटेड कुछ चेंजेस जो है मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं, और कोई प्रेयर्स जो है आंसर होंगी। हो सकता है कोई ऐसा पावर रिलेटेड चेंज हो जिसके लिए लोग एक्चुअली प्रे कर रहे थे कि ये हो जाए, बस हम इससे बच जाएं बस। तो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं बोलूँगी डिफ़िकल्ट है, अनडाउटेबली डिफ़िकल्ट है। वेदर रिलेटेड भी डिफ़िकल्टी है। प्रेयर्स जरूर करते रहें, प्रार्थना जरूर करते रहें, मेडिटेशन जरूर करते रहें। डिफिकल्ट है, लेकिन वो डिफिकल्टी जो है किसी तरह की अच्छी एनर्जी की तरफ या जो मतलब एक बेहतर कल की तरफ जो है वो लेकर जाएगी, ये फॉर श्योर है। बाकी लेट्स सी, अब नॉर्थ हो गया तो ईस्ट की एनर्जी देखते हैं। ओके गाइज, जय हिंद। लेट्स सी ईस्ट ऑफ इंडिया की एनर्जी कैसी रहने वाली है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल बहुत पावरफुल चारों ही बहुत पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं ऑलरेडी। सो लेट्स सी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है। ईस्ट ऑफ इंडिया गाइड्स एंजल्स, ईस्ट ऑफ इंडिया किस तरह की एनर्जी है। 22 से 28 अगस्त की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। बिहार, इफ वी कैन गेट 1 कार्ड ईच, क्योंकि थोड़ी ही हैं ये स्टेट्स, तो इफ वी कैन गेट 1 कार्ड ईच। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल के लिए 2 कार्ड आए हैं। लेट्स सी। बिहार तो वो प्रिपरेशन चल रही है अभी, तो अभी फूल ही लगाए जा रहे हैं। तो बिहार तो अभी लीडरशिप, किसको क्या देना है, किससे क्या करना है, पास्ट की एनर्जी को खोज, मतलब वो पास्ट के गमले खाली हो गए हैं, उनको भरने का काम चल रहा है। तो बिहार तो मुझे लगता है कि अभी यही चलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। नए फूल लगाना, नए पॉलिसीज बनाना, नई पॉलिसीज, पुरानी पॉलिसीज हटाना, पॉलिसीज चेंज करना, हेल्प लेना, सपोर्ट लेना, ब्लेम गेम चलना, पास्ट को खरीद के वापस लाना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ से मुझे लग रहा है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी है और ऑलरेडी वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, तो गवर्नमेंट में कुछ अप डाउन होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। 2 लोग अपने अपने अलग अलग जगह पे गमले लगा रहे हैं, तो जो 2 गुट मिलकर साथ में आए हैं उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, जो शायद अभी दिखाई ना दे लेकिन क्रिएट होना और उसकी क्रिएशन जो है वो शुरू होना, वो मुझे बिहार में दिखाई दे रहा है। झारखंड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, झारखंड में कुछ चेंजेस जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं होते हुए अगले हफ्ते में। और चेंजेस क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्ली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए एक फ्लावर जो है सनफ्लावर लेके आ रही है, और वो सनफ्लावर किसी और की तरफ देख रहा है, मतलब सन कहीं और है। और अ पावरफुल फीमेल कैन प्ले समथिंग इन झारखंड। झारखंड में एक फीमेल जो है वो कुछ प्ले करने की कोशिश कर सकती है, कोई गेम करने की कोशिश कर सकती है, और उसको जो उसके जो चमचे हैं
वो उसको खुश करने के लिए कुछ एक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो झारखंड में मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब ट्राइंग टू प्लीज द लीडरशिप, लेकिन वो बहुत क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बैकफायर कर सकता है। तो लेट्स सी, चमचे अपनी क्वीन को खुश करने की कोशिश करेंगे झारखंड में, वो एनर्जी मुझे लग रही है। मैं इसका क्लैरिफायर लूंगी जस्ट टू सी कि ये कैसे बैकफायर करेगा। झारखंड के बाद उड़ीसा की एनर्जी जो है आगे बढ़ने की एनर्जी है। समबडी इज गेटिंग ऑन टू द चैरियट टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक्शन एनर्जी का स्टार्ट होना दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ एजेंसीज एक्शन में आ सकती हैं, लीडरशिप एक्शन में आ सकती है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेविंग पीपल, तो वेदर रिलेटेड चेंजेस का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। बट अदरवाइज लीडरशिप में कुछ अच्छा मतलब एक नए लीडर का या एक नई लीडरशिप का या एक तरह से लीडरशिप के नए स्टेप्स लेने के चांसेस जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, वेस्ट बंगाल में पेशेंस जो है बहुत कुछ कुरेदा जाने वाला है, और वो यस वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है। वेस्ट बंगाल में एक तरह से कुरेद के नीचे से दबे हुए माल जो है, मनी, दोनों मनी के कार्ड आए हैं, वो निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पे इफ यू सी, 3 लोग जो है अपना अपना पेंटिकल लेकर आए हैं किंग को दिखाने के लिए और उसको खुश करने के लिए कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, पर हमें छोड़ दो। तो इट लुक्स लाइक 7-4-11 की एनर्जी है। इट लुक्स लाइक कि वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करने वाले हैं। और अगर मैं बोलूँ कि 3 लोग और लपेटे में आने वाले हैं तो वो भी पॉसिबल है वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जिसके पास, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे खुद आएंगे वो चल के कि हम हमारे पास भी है, हमसे भी ले लो, हमारे पास भी है, हमसे भी ले लो। मतलब एक तरह से गिव इन करने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेट मी सी क्लैरिफायर्स फॉर ईच वन ऑफ दिस। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्लैरिफायर फॉर बिहार, मतलब हाउ विल द एनर्जी impact energy for Bihar. Okay, impact energy for Jharkhand. Outcome impact for this week. Jharkhand. Outcome impact for this week for Odisha. Outcome impact for this week for Odisha. यहाँ. Outcome impact for this week for West Bengal. Outcome impact for this week for West Bengal. वहाँ भाग गया. Okay. चलो लेट्स सी क्या क्या आउटकम इम्पैक्ट है। तो उड़ीसा के लिए तो मुझे ओवरऑल ठीक ही लग रहा है। यस, देयर इज अ वेब। सो ये चूहा जो है 4 कप्स पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी होती है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और वो बिल्कुल इम्बैलेंस में चली जाती हैं, क्योंकि वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे डेफिनेटली 6-4-10 कुछ इम्बैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर झारखंड मुझे एक नया वेब जो क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल कुछ कंप्लीशन की तरफ जाएगा। मनी का जो वेब क्रिएट किया गया था वहाँ से कुछ चमचागिरी के कारण एक नए तरह से चीज़ें करने की कोशिश की जाएगी एंड दिस इज़ गोइंग टू बैकफायर। ये जो उड़ीसा की एनर्जी है, दिस लुक्स फाइन टू मी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। द वन हु डिजर्व्स व्हाट विल गेट व्हाट। बट यहाँ पे मनी रिलेटेड अगर कोई छापे पड़ना शुरू हो जाए तो आई कांट से पॉसिबिलिटी लग रही है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कंप्लीशन का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक मंजिल तक पहुँचने का और फिर नई मंजिलें बनाने का। और यहाँ देखो गांठ मार के पूरा ट्रायंगल बना दिया गया है और एक नया पोर्टल खुल रहा है। तो समझ लीजिए 3 लोग मुझे डेफिनेटली लग रहे हैं, 3 लोग जो हैं वो पकड़े गए और वो इकट्ठे आ गए, तो पोर्टल खुल जाएगा और उसके बाद सब कुछ सारी पोल खुल हो जाएगी। तो दैट्स द एनर्जी। अब नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट की एनर्जी देखते हैं। ओके, जय हिंद। सो वेस्ट साइड की एनर्जी जो है ये भी बहुत हैपनिंग है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। सो लेट्स सी वेस्ट ऑफ इंडिया की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है और वेस्ट में क्या क्या नए धमाके होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गोवा से ही देखते हैं। गोवा के लिए फर्स्ट एनर्जी, ओके गोवा आ गया। गुजरात के लिए एनर्जी, गुजरात भी आ गया। महाराष्ट्र के लिए एनर्जी, महाराष्ट्र, ओके ये अलग से ही कुछ निकल के आया। ओके महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ओके तो ये तो मैं एक साथ ही रख लेती हूँ बिकॉज okay, let's see. गोवा के लिए एनर्जी जो है नाइट ऑफ कप, समबडी इज गेटिंग ऑन टू द वॉर। कोई वो जंग पे जा रहा है, कोई बिल्कुल प्रिपेयर होकर जंग पे जा रहा है और किसी को एक कप जो है मिल रहा है। गोवा में अल्कोहल रिलेटेड अगर कोई चेंजेस हो तो वो मुझे पॉसिबल है। अल्कोहल की नीतियाँ, अल्कोहल रिलेटेड कोई सिचुएशंस जो चेंज हो उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। दूसरा, समबडी माइट बी गिवन सम काइंड ऑफ ऑथराइजेशन और पावर जो ट्रैवल से रिलेटेड हो, अल्कोहल से रिलेटेड हो, मूवमेंट से रिलेटेड हो। तीसरा, इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ समंदर से रिलेटेड
कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे एक्शन लेना पड़े, मतलब इट कुड बी लाइक अ फ्लड लाइक सिचुएशन या फिर रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड। बट थोड़ा सा मुझे ट्रैवल लग रहा है, थोड़ा सा ट्रैवल लग रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट लग रहा है, थोड़ा सा कोई किसी तरह की पावर या डेलीगेशन जो है वो देने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर गोवा। लेट्स सी गुजरात में somebody is going to run like बारिश, वो सिर मुंडाए ओले पड़े बोलते हैं ना, तो बारिश की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक तो वाटर रिलेटेड बहुत ज़्यादा अभी भी बारिश से बहुत कुछ हो रहा है गुजरात में, तो वो बारिश की एनर्जी जो है वो और स्ट्रांग होने वाली है। वेदर जो है बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, और उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कोई जो है वो अपने सपरिवार भागे गुजरात से, क्योंकि वो जो भी प्रिटेंड कर रहा था वो उसका सच सामने आ जाए, तो किसी तरह की कंप्लीशन है। बट वेदर, मुझे मेजरली वेदर जो है प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, और किसी के भागने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। महाराष्ट्र इज 3 ऑफ कप्स, महाराष्ट्र इज सेलिब्रेशन, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, इफ यू सी, एक कप नीचे पड़ा है और वो जो है वो 2 कप्स में अंगूर जो है उनकी वाइन बनाकर डाल रही है या अंगूर निचोड़ कर डाल रही है, और उसका अपना कप अभी नीचे पड़ा है, एंड दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड टू सेलिब्रेट समथिंग। किसी तरह की प्रिपरेशन जो है मुझे महाराष्ट्र में लग रही है, हो रही है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने की, किसी को निचोड़ने की किसी का निचोड़ के वाइन बनाने की, अंगूरों को निचोड़ने की फाइनली जो प्रिपरेशन है वो मुझे लग रहा है शुरू हो गई है। 3 लोग हैं यहाँ पर, 2 का कप जो है वो भरेगा, उसके बाद तीसरा अपने कप के बारे में सोचेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निचोड़ जो है वो आने वाला है महाराष्ट्र में, और बहुत स्ट्रांग आने वाला है। दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, यहाँ पे मुझे जस्टिस का कार्ड दिखाई दे रहा है और फोर्सेस का कार्ड दिखाई दे रहा है। अभी मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फोर्सेस किसी तरीके, किसी कारण से एक्शन में आ सकती हैं। तो जो एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे किसी तरह से फोर्सेस एक्शन में आ सकती हैं, किसी चीज़ को लेकर कोई एक्शन लेना पड़ सकता है, कहीं किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। सो लेट्स सी व्हाट इज द कंक्लूजन। ओके, नाउ दीज आर टू मेनी। व्हाट इज द आउटकम फॉर गोवा फॉर दिस वीक? What is the outcome for Gujarat for this week? Okay, these are too many. बहुत कुछ होने वाला है लगता है गुजरात में। Outcome for Gujarat for this week. Outcome for Maharashtra for this week. Outcome for Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. I hope मैंने सही कार्ड उठाया है, मैंने देखा नहीं है। So पहले गोवा आउटकम 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन मुझे उसी तरह की सिमिलर सिचुएशन लग रही है, जहाँ पे कोई स्ट्रगल, कोई फाइट, कहीं जहाँ फोर्स को जाना पड़े या कहीं किसी को नई जर्नी पे सेटअप करना पड़े, उस तरह की एनर्जी एंड समथिंग कमिंग टू लाइट। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो है रोशनी में आ सकती है, बट मोर और लेस इट इज़ लाइक अ सिमिलर एनर्जी। और अगर गुजरात की बात करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 वॉन्ड्स एक दूसरे के सामने आ गई हैं, बिल्कुल लड़ने की वो है, चॉइसेस की एनर्जी है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रांग चॉइस जो है वो करनी पड़ेगी एक्शन लेने के लिए, चीज़ों के लिए। और 2 लोगों के बीच में या 2 गुटों के बीच में किसी तरह का कोई टेंशन जो है, सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है। महाराष्ट्र में डॉटर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निचोड़ जो है किसी की डॉटर तक हाथ पहुँचा सकता है, और वहाँ से फिर बहुत सारा मनी जो है वो निकल सकता है फिर से। और दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली ओवरऑल फाइन। 6 ऑफ पेंटिकल है, मुझे यहाँ पे फोर्सेस का कोई एक्शन दिख रहा है जो मनी से रिलेटेड ही हो सकता है यहाँ पर भी, बट दिस इज मोर और लेस जो डिजर्व करता है उसको वो मिलेगा, उस तरह की एनर्जी है। आई एम फीलिंग लाइक जस्ट टेकिंग आउट 1 कार्ड मोर फॉर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में मुझे कुछ बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग एल्स फॉर महाराष्ट्र। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्क्रोल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, कोई स्क्रोल जो है वो बहुत तगड़ा खुलने की तैयारी है, और ये निचोड़ जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक जाएगा, और ये निचोड़ जो है बहुत कुछ निचोड़ देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो अभी हमें अरेस्ट दिखाई दे रहा है, जो सुशांत भी दिखा रहे हैं कि कोई एक फीमेल जो अरेस्ट होने वाली है, या जो एक किसी की बेटी, कोई यंग कोई एक फीमेल जो अरेस्ट होने वाली है, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर ही जाएगी। वो लिंक वहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, तो उसकी स्क्रोल जो है वो खुलने वाली है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो लेट्स सी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो गया, अब साउथ की एनर्जी जो है वो देखते हैं, और फिर सेंटर की।
हिंद, लेट्स सी साउथ ऑफ इंडिया की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना आता है। तो लेट्स सी साउथ ऑफ इंडिया की जो एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। साउथ ऑफ इंडिया में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओ गॉड कर्नाटका में बहुत कुछ एक्शन दिख रहा है। कर्नाटका, इफ वी कैन गेट 1 और 2 कार्ड्स। कर्नाटका में क्या होने वाला है अगले हफ्ते, ओके। कर्नाटका, केरला, ओके, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, देयर इज़ अ विक्ट्री एनर्जी, समबडी इज़ गेटिंग अ क्राउन। तो आंध्र प्रदेश में किसी तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी, किसी तरह की विक्ट्री की एनर्जी, किसी को क्राउन मिलने की एनर्जी, किसी को किसी तरह का रिस्पेक्ट मिलने की एनर्जी, किसी को किसी तरह का फेम मिलने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। विक्ट्री है, ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में फिर से वही एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। तो विच मीन्स दैट कोई रिविलेशन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज, वेदर को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस, कहीं पे फोर्सेस की जरूरत पड़े, कहीं पे फोर्सेस को कुछ एक्शन लेने की जरूरत पड़े, ट्रैवल, नए पंछी जो है उड़कर सामने आना, उनका तो कुछ चीजें, रिविलेशंस की एनर्जी जो है मुझे लग रही है विच इज गोइंग टू बी देयर इन कर्नाटका। और यहाँ पे एपी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो एक नया लीडर आता हुआ, लीडरशिप में कोई चेंज, किसी लीडर का किसी अपनी लीडरशिप को किसी और के हाथ में देना, उस तरह की एनर्जी भी लग रही है मुझे, और ये यहाँ पे भी लग रही है। तो साउथ में मुझे काफी कुछ उठापटक नजर आ रही है। केरला की बात करें तो केरला में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स अथॉरिटीज हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन या किसी का रस निकाल रही हैं अथॉरिटीज। तो केरला में मुझे डिफेंस सिस्टम का, मतलब हमारी आर्मी का या पुलिस या एजेंसीज का कोई एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है, जहां से बहुत स्ट्रॉन्ग निचोड़ जो है निकाला जाएगा। और तमिलनाडु की एनर्जी में मनी 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 मनी, तो तमिलनाडु की एनर्जी में मुझे यंग एनर्जी, यहाँ छोटे पपीज हैं इफ यू सी, और बहुत सारी मनी, तो बहुत सारा पैसा पैसा पैसा, और कोई परिवार जिससे रिलेटेड कोई रिवोल्यूशंस हों उसकी एनर्जी है। तमिलनाडु में फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़े किसी चीज़ के लिए, वो भी पॉसिबिलिटी है। और तेलंगाना लास्ट है और जस्टिस है तेलंगाना में, और तेलंगाना जस्टिस का मतलब है कोई पावरफुल एक्शन लीगल सिस्टम से रिलेटेड या लीगल चीज़ों से रिलेटेड, और जहाँ पे शांति से कुछ करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन शांति से काम नहीं बना, और कोई बहुत बड़ा कोर्ट का डिसीजन जो है आ जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है तेलंगाना में। तो अगेन स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, और साउथ में भी किसी तरह के एक्शन एनर्जी के शुरू होने की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम फॉर एपी, ओके, आउटकम फॉर कर्नाटका, ओके, आउटकम फॉर केरला, आउटकम फॉर केरला, आउटकम फॉर तमिलनाडु, आउटकम फॉर तमिलनाडु, आउटकम फॉर तेलंगाना। ओके, सो अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं अगर आप देखें, क्योंकि जो फर्स्ट एनर्जी है, जहाँ पे मैंने बोला कि आंध्र प्रदेश में मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, बट बहुत सारी रिवोल्यूशंस भी हो सकती हैं, बिकॉज देयर इज अ स्टार एनर्जी, स्टार की अपनी रोशनी होती है। तो देयर इज सम स्टार दैट इज गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, रिकग्निशन, या फिर कोई स्टार अपनी पावर दूसरे को देगा, या कोई पोलिटिकल चेंज जो है वो पॉसिबल है। जो कर्नाटका की एनर्जी है वहाँ पे अगर आप देखें तो टावर है, और टावर के बाद बैलेंस करने की कोशिश है, चूहा 4 कप्स पे बैलेंस कर रहा है लेकिन कब तक कर पाएगा। तो मुझे कुछ इम्बैलेंस में आने की एनर्जी लग रही है। वेदर रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो सकते हैं, बट कुछ रिवलेशन है, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करने की एनर्जी है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। यहाँ पे जो मैंने बोला कि केरला में मुझे ऐसा लगता है जैसे, दिस इज़ कर्नाटका, केरला में मुझे ऐसा लगता है जैसे मनी एनर्जी इट इज़ गोइंग टू कम आउट, कोई निचोड़ने वाला है और फोर्सेस बहुत एक्शन में आने वाली हैं। तमिलनाडु में डेथ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इफ यू सी, और यहाँ पे इफ यू सी 10 की एनर्जी है, तो इट इज़ लाइक समथिंग हिडन कमिंग आउट, वेरी वेरी हिडन, जो मतलब सोचा भी नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुत बड़ी फैमिली में या किसी बहुत पावरफुल इंसान की कहीं डेथ जो है वो पॉसिबल हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। किसी बहुत पावरफुल इंसान की डेथ हो जाए, ये पॉसिबल है। और यहाँ पे जस्टिस और कि फादर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देयर इज सम एक्शन जो तेलंगाना में लिया जाएगा, और ये एक्शन जो है कहीं ना कहीं कोई मतलब कोई बहुत बड़ी जजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कहीं हमारी
सिक्योरिटी सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो अरेस्ट होगा, जो फीमेल जो पकड़ी जाएगी, जो पेज ऑफ पेंटिकल जो पकड़ी जाएगी, शी इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू साउथ समवेयर, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में जहाँ निचोड़ वो निकलेगा और जिसको पकड़ा जाएगा वो कहीं ना कहीं साउथ के साथ, स्पेशली केरला के साथ कहीं रिलेटेड हो सकती है। जस्ट एन इंट्यूशन, कांट से मच, बट पॉसिबिलिटी ऐसी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं सेंटर इंडिया जो है वो कैसा रहने वाला है। सेंटर स्टेट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही आता है। सो लेट्स सी छत्तीसगढ़ और लेट्स सी मध्य प्रदेश, एमपी का कार्ड हमने ऑलरेडी निकाला ना कहीं पे, नहीं एपी का निकाला। ओके लेट्स सी। तो छत्तीसगढ़ रिविलेशंस की एनर्जी है गाइस। छत्तीसगढ़ में रिविलेशंस की एनर्जीज है और ये रिविलेशन जो है ये किसी मछली के बाहर आने की बात बता रही है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में कोई छुपा हुआ हो बहुत समय से, जिसने अपना गढ़ बनाया हो और वो गढ़ से कोई बाहर निकल आए और जड़ से कोई बाहर निकल आए। कुछ सीक्रेट्स बाहर आने की एनर्जी मुझे छत्तीसगढ़ में लग रही है। नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल हो, अदरवाइज भी हो सकता है, लेकिन कुछ सीक्रेट्स बाहर आने की एनर्जी मुझे लग रही है। और कोई फिश जब कप से जब मार निकाल रही है उसकी एनर्जी लग रही है। दिस कुड बी वेदर रिलेटेड चेंजेस, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। एमपी में नया पार्टनरशिप आ रहा है, तो एमपी में गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट अदरवाइज लाइक अ हेल्प, गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवेयर, नया सेटअप, नई इंडस्ट्रीज, नई कोई बिगनिंग, नई कोई चॉइस, अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर करना, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं मुझे मतलब मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत है इन दोनों स्टेट्स पे, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिविलेशन बाहर निकल कर आ रही है। लेट्स सी आउटकम फॉर छत्तीसगढ़, आउटकम फॉर एमपी, आउटकम फॉर एमपी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई हेल्प, कोई नई सपोर्ट, कोई नई बिगिनिंग जो है दिखाई दे रही है। एंड द मून कार्ड जो है इल्यूजन्स का और डिले का कार्ड होता है। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ चॉइस जो एमपी के लीडर्स को लेनी पड़ेगी, और वो चॉइस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इल्यूजन से रिलेटेड हो सकती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन लेकर आ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिविलेशन जो है वो भी हो सकती है अबाउट द चॉइसेस दैट हैव बीन मेड। और यहाँ पे इफ यू सी वर्ल्ड कार्ड आया है, इनका छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड एट बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होने वाला है उसका, एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग हिडन कमिंग आउट। सो लेट्स सी क्या आता है, आई कांट से एट दिस पॉइंट इन टाइम। और लेट्स सी कि एक कार्ड निकालना है मैंने ओवरऑल इंडिया के लिए स्पेसिफिक, एंड देन दैट विल बी इट। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बोला एक लास्ट कार्ड मैं इंडिया ओवरऑल के लिए निकालने लगी हूँ, और डेफिनेटली देर इज सम काइंड ऑफ अ न्यू थिंग दैट इज कमिंग फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जी है और बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई दोनों एक साथ आए हैं, एंड देन देर इज अ फ्लावर। सो दिस इज लाइक लक, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग्स, लव, प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द एनर्जीज। एंड लेट्स सी यहाँ क्या आया है, यहाँ पर आया है ट्रस्ट, एग मून की एनर्जी है 32। सो इफ यू सी यहाँ पर छोट एग के अंदर देर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द एग। एक कोई पर्सन है जो एग में है और एग के ऊपर नेस्ट बना हुआ है और नेस्ट के ऊपर एक डक है, एंड देर इज अनदर डक, एंड इट्स लाइक दैट ट्रस्ट एनर्जी। इट इज दैट ट्रस्ट दैट यू पुट इनटू योरसेल्फ, एंड दिस इज ऑल्सो रिविलेशन। सो इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे खड़े होकर हमने अपना घोंसला बनाया हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे घोंसले के नीचे क्या है। और यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पे वो डक जो है चोंच मारने वाली है नीचे वाले घोंसले को। तो कहीं जो बेस एनर्जी है हमारी, जो स्ट्रांग नहीं रही है पिछले कई सालों में, जिनमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन है, अभी भी हिडन है, वहाँ पे बहुत बड़ी चोंच लगने वाली है। एंड देन देयर इज एन एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड समथिंग ओपनिंग अप बिग टाइम। सो लेट्स सी क्या ओपन अप होता है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा जो है वो ओपन अप होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ रेजोनेट किया होगा और आप फीडबैक दे पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।